बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पिछला टॉपिक था कि रेडियोग्राफिक ग्रिड्स क्या होती हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्रिड्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। पैरेलल ग्रिड्स, ऑल लेड ग्रिड स्ट्रिप्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रिड इज़ द ईजीएस्ट टू मैन्युफैक्चर बट इट रिजल्ट इन ग्रिड कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब ये है कि इमेज थोड़ा बहुत कट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वो ऑब्जॉर्व ज़्यादा कर लेते हैं जो लो एनर्जी एक्सरे हैं। द अनडिज़ायरेबल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी एक्सरे बट बाय द ग्रिड। The attenuation of primary X-ray become greater as the X-ray approaches the edge of the image receptor. edge की तरफ से ये ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है। The lead strips in a ये जो सबसे बड़ी कैसेट का साइज़ ये दिया हुआ है 35x43 सेंटीमीटर, ग्रिड आर 43 cm long across the 35 cm dimension. The signal intensity reaches a maximum along the center line of the image receptor and decreases toward the side. ये सेंटर लाइन पे इमेज रिसेप्टर, ये देखें, ये काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी एक्सरे प्राइमरी बीम आ रही है, लेकिन जैसे जैसे साइड पे जा रही हैं तो ये देखिए थोड़ा एंगल जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है। एक्सरे की प्राइमरी बीम भी कट ऑफ हो जाती है। ग्रिड कट ऑफ कैन बी पार्शल और कंप्लीट। पार्शल थोड़ा बहुत होता है, अक्सर यही पार्शल ही होता है, या पार्शल से भी थोड़ा कम ही होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी कंप्लीट भी हो सकता है अगर ग्रिड माल फंक्शन हो जाए, जिस तरह मूविंग ग्रिड्स में होता है। ग्रिड कट ऑफ can occur with any type of grid if the grid is improperly positioned, but it is the most common with parallel grids. सब ग्रिड में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा ये पैरेलल ग्रिड में है, और पैरेलल ग्रिड्स काफ़ी अब अबंडन हो चुकी हैं, कम यूज़ होती हैं। This characteristics of parallel grid is most pronounced when the grid is used at a short SID or with large area image receptor. कि इमेज रिसेप्टर बड़ा यूज़ करेंगे, बड़ी कैसेट में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रिड जितनी बड़ी होगी कट ऑफ भी उतना ही ज़्यादा होगा, एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक इमेज दिया गया है समझाने के लिए। ये दूसरा इमेज दिया गया है, ग्रिड रेशियो से उसका क्या ताल्लुक है। विद ए पैरेलल ग्रिड ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेज टुवर्ड द एजेस ऑफ द इमेज रिसेप्टर। एज की तरफ से क्यों? क्योंकि एक्सरे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो जाते हैं, थोड़े एक्सरे पहुँच पाते हैं इमेज रिसेप्टर या कैसेट तक, तो ऑप्टिकल डेंसिटी या इमेज का जो ब्लैकनिंग होती है वो कम हो जाती है, जबकि सेंटर में ब्लैकनिंग काफ़ी अच्छी होती है। ऑब्जॉर्प्शन जो टिश्यू की होती है वही ऑब्जॉर्प्शन होती है, दूसरी ऑब्जॉर्प्शन ग्रिड की वजह से नहीं हो पाती। क्रॉस ग्रिड, पैरेलल ग्रिड्स क्लीन अप स्कैटर रेडिएशन इन ओनली वन डायरेक्शन अलोंग द एक्सेस ऑफ द ग्रिड, सिर्फ एक डायमेंशन में, जबकि क्रॉस ग्रिड हैं आर डिज़ाइन टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी, दोनों डायमेंशन में ये करती हैं। क्रॉस ग्रिड हैव लेड ग्रिड स्ट्रिप्स दैट रन पैरेलल टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सेस ऑफ द ग्रिड। 35-43 में 35 की भी ग्रिड होगी और 43 की भी ग्रिड होगी। दे आर यूजुअली फैब्रिकेटेड बाय सैंडविचिंग टू पैरेलल ग्रिड्स टुगेदर विद देयर ग्रिड स्ट्रिप्स परपेंडिकुलर टू वन अनदर। आपस में जो ग्रिड स्ट्रिप्स हैं पैरेलल ग्रिड की वो पैरेलल होंगी, जबकि जो दूसरी ग्रिड रखी जाएगी क्रिस क्रॉस में, एक ऐसे ग्रिड रखी जाएगी और दूसरी ऐसे रखी जाएगी, तो ये क्रॉस ग्रिड बन जाएगी। They are not too difficult to manufacture and are not expensive. However, they have found restricted application in clinical radiology. It is interesting to note that Bucky's original grid was crossed grid, जो बक्की ने पहली बनाई थी, गस्टिक बक्की ने 1913 में, लेकिन अब इनका इस्तेमाल भी कम है। ज़्यादातर आजकल जो यूज़ हो रही है वो मूविंग ग्रिड्स यूज़ हो रही हैं। Cross grids are much more efficient than parallel grid in cleaning up scatter radiation. In fact, a cross grid has a higher contrast improvement factor than a parallel grid of twice the grid ratio. A 6:1 cross grid will clean up more scatter radiation than a 12:1 parallel grid. Parallel grid दोहरी होगी तो भी इतना क्लीन अप नहीं करेगी जितना क्रॉस ग्रिड सिंगल कर लेगी। दिस एडवांटेज ऑफ द क्रॉस ग्रिड इंक्रीजेज एज द ऑपरेटिंग KVP इज इंक्रीज। KVP इंक्रीज करेंगे, स्कैटर इंक्रीज होगी, क्लीन अप इंक्रीज होगा। ए क्रॉस ग्रिड आइडेंटिफाई एज हैविंग a grid ratio of 6:1 is constructed with 2:6:1 parallel grid। 1:6:1 पैरेलल ऐसे आ गई, 1:6:1 ऐसे आ गई परपेंडिकुलर उसके ऊपर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एंड क्रॉस ग्रिड इज़ ग्रिड कट ऑफ। दोनों में होता है, सब में होता है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा है, पैरेलल में सबसे ज़्यादा है। 3 सीरियस डिसएडवांटेज आर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ क्रॉस ग्रिड। पहला है पोजिशनिंग ऑफ द ग्रिड इज़ क्रिटिकल। पोजिशनिंग ठीक होगी, इमेज के सेंटर में ग्रिड का सेंटर भी आना चाहिए, कैसेट के सेंटर में। द सेंट्रल ले ऑफ द एक्सरे बीम मस्ट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रिड। सेकंड, द टिल्ट टेबल टेक्निक आर पॉसिबल ओनली इफ़ द एक्सरे ट्यूब एंड द टेबल आर प्रॉपरली अलाइन। टिल्ट टेबल जो फ्लोरोस्कोपी में करते हैं वहाँ पे अगर क्रॉस ग्रिड प्रॉपरली अलाइन नहीं होगी तो ग्रिड लाइंस आ सकती हैं, कट ऑफ भी ज़्यादा हो सकता है, इमेज नॉइस इवन ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल से भी जो ग्रिड के बगैर यूज़ करें। फाइनली द एक्सपोजर टेक्निक रिजल्ट इन हायर पेशेंट रेडिएशन डोज। पेशेंट रेडिएशन डोज तो ग्रिड
का वैसे भी सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ ग्रिड वाले टॉपिक्स में। ये पैरेलल ग्रिड है, ये पैरेलल ग्रिड है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रख दी जाएँ तो क्रॉस ग्रिड बन जाती है। फोकस ग्रिड, द फोकस ग्रिड इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज ग्रिड कट ऑफ। The lead grid strips of a focus grid lie on the imaginary radial line of a circle center at the focal spot, so they coincide with divergence of the X-ray beam। कि एक्सरे बीम जितनी डाइवर्ज हो रही है ये भी डाइवर्जिंग है, जिस तरह गैमा कैमरा में मैंने आपको बताया था। ये देखें, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये दरमियान वाली स्ट्रेट लाइन है, ये इसको थोड़ा सा एंगल दिया गया है ताकि बीम के एंगल के साथ उसका भी एंगल बन जाए तो और बीम अच्छी तरह गुजर सके। इस वाला एंगल थोड़ा बढ़ गया, जैसे जैसे सेंटर से हटते जाएंगे तो एंगल भी उतना बढ़ता जाएगा। द एक्सरे ट्यूब टारगेट शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी सर्कल विद द फोकस ग्रिड इज़ यूज्ड। तमाम ग्रिड में इमेज सेंटर ही होगा। फोकस्ड ग्रिड्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर दैन पैरेलल ग्रिड, क्योंकि एंगुलेशन देखनी पड़ती है। बीम की एंगुलेशन तो हर पेशेंट के साथ मुख्तलिफ होती है, इस वजह से दे आर करेक्टराइज्ड बाई ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेलल ग्रिड एक्सेप्ट दैट व्हेन प्रॉपर्ली पोजिशन दे एग्जिबिट नो ग्रिड कट ऑफ। सेम टू सेम पैरेलल ग्रिड की तरह देखें, ये पैरेलल ग्रिड ही है, दिखाई गई है, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस दिखाई गई है, एंगुलेशन दिखाई गई है। पैरेलल में एंगुलेशन नहीं होती ग्रिड स्ट्रिप्स की। They exhibit no grid off. Radiologic technologists must take care when positioning focus grid because of their geometric limitations। एंगुलेशन की बात करें तो इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। Every focus grid is marked with its intended focal distance and the side of the grid that should face the X-ray tube। कि X-ray की जो बीम आ रही है उससे ग्रिड बाहर नहीं जानी चाहिए और ना ही बीम को बाहर जाना चाहिए, दोनों आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए। इफ़ रेडियोग्राफ्स आर टेकन एट डिस्टेंस अदर दैन दोज इंटेंडेड ग्रिड कट ऑफ, अगर जैसे कि टेबल टॉप के ऊपर जो भी हैं उनमें 100 सेंटीमीटर का फासला होता है, जो चेस्ट है बाकी उसका फासला होता है 180 सेंटीमीटर। इस तरह ये अगर फासला हम नहीं इसको मेंटेन करेंगे तो फिर ग्रिड कट ऑफ हो सकता है। पैरेलल ग्रिड्स और क्रॉस ग्रिड जो दोनों थी वो दोनों की दोनों साकिन थी, स्टेशनरी ग्रिड्स थी। तो उसमें ग्रिड लाइन आ जाती थी अक्सर एक्सरे कैसेट में जो फिल्म है उसके अंदर इमेजिंग के बाद। तो उसका नतीजा फिर हमने अगला निकाला मूविंग ग्रिड्स की सूरत में। एन ऑब्वियस एंड अनोइंग शॉर्टकमिंग ऑफ द ग्रिड previously discussed is that they can produce grid line on the image. Grid line are the image made when primary X-ray are absorbed within the grid strips। जो लेड है उसके अंदर जो absorb हो जाती हैं फिर वो जाके इमेज के ऊपर स्ट्रिप्स लाइन बना देती हैं, क्योंकि लाइन की सूरत में होती हैं स्ट्रिप्स। Even though the grid strips are very small, their image is still observable। बहुत कम होती हैं लेकिन फिर भी नज़र आ जाती हैं, तो इमेज नॉइस में इजाफा हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रिड लाइन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड सिंपली बाय रेडियोग्राफिंग अ ग्रिड। ग्रिड को हम अगर इमेज करें तो ये लाइंस हमें आसानी से नज़र आ सकती हैं। यूजुअली ए हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड प्रेजेंट लेस ऑब्वियस ग्रिड लाइन कंपेयर विद लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में ग्रिड लाइन ज़्यादा नज़र आएंगी और लो में कम, क्योंकि हाई में लाइंस जो स्ट्रिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। This is not always the case, however, because the visibility of grid line is directly related to the width of the grid strips। के स्ट्रिप्स लेड वाली जो हैं जितनी ज़्यादा विड्थ उनकी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी ग्रिड लाइन आने का ख़तरा ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है। लो फ्रीक्वेंसी ग्रिड, a major improvement in grid development occurred in 1920। E. Potter hit on a very simple idea, move the grid while the X-ray exposure is being made। उसने कहा कि ग्रिड को मूव कर दो जब एक्सरे एक्सपोजर मेड हो रहा हो, बन रहा हो, तो ग्रिड लाइन डिसअपियर हो जाएंगी। द ग्रिड लाइन डिसअपियर एट लिटिल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज रेडियोग्राफिक टेक्निक। एक्सरे के KVMA बनाएंगे तो लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। मूविंग ग्रिड में हमें एक्सरे टेक्निक KVMA ज़्यादा देने पड़ते हैं। ए डिवाइस दैट डज इट दिस इज़ कॉल्ड मूविंग ग्रिड और ए पोर्टर बक्की डायाफ्राम। नॉर्मल ज़बान में उसको हम बक्की कहते हैं, जिस तरह चेस्ट बक्की है या टेबल बक्की है। Focus grid usually are moving grid. They are placed in a holding mechanism that begin moving just before X-ray exposure and continue moving after the X-ray exposure end। जब हम X-ray इमेज करते हैं तो इसकी हमें आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होती है, वो ग्रिड की ही होती है और X-ray ट्यूब में से भी आ रही है जो रोटर की आवाज़ होती है।
Two basic type of moving grid mechanism are in use: reciprocating and oscillating. Reciprocating है, a reciprocating grid is a moving grid that is motor driven back and forth several times during X-ray exposure. मोटर ड्राइविंग है या अप डाउन होगी या फिर ऐसे ऐसे होगी. The total distance of drive is approximately 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द, को ज़्यादा बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगी 2 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर. ऑसिलेटिंग है, एक दायरे के अंदर मूव करना. An oscillating grid is positioned within a frame with 2 to 3 cm tolerance on all sides between the frame and grid. कि एक दायरे के अंदर चारों तरफ मूव कर सकती है. Delicate spring-like devices located in the four corners hold the grid centered within the frame. A powerful electromagnet pulls the grid to one side and releases it at the beginning of the exposure. फिर दूसरे वाले मैग्नेट उसको खींच लेता है. Thereafter the grid oscillating in a circular fashion around the grid frame, coming to rest after 20 to 30 सेकेंड. इमेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिली सेकेंड में आ जाता है, तो 20 से 30 सेकेंड तक ये मूव करती रहती है. डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग ग्रिड. मूविंग ग्रिड रिक्वायर्स अ बल्की मैकेनिज्म दैट इज सब्जेक्ट टू फेलियर. कि इसको काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म चाहिए होता है. मैग्नेट फेल हो सकता है, स्प्रिंग फेल हो सकते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द इमेज रिसेप्टर इज इंक्रीज्ड विद मूविंग ग्रिड बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म. दरमियान में ग्रिड आ जाती है, उसका बल्की मैकेनिज्म, स्प्रिंग वगैरह आ जाते हैं, तो पेशेंट के और उसके दरमियान, कैसेट के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा इमेज ब्लर भी हो सकता है और इमेज मैग्नीफिकेशन भी हो सकती है. मूविंग ग्रिड कैन इंट्रोड्यूस मोशन इनटू द कैसेट होल्डिंग डिवाइस विच कैन रिजल्ट इन एडिशनल इमेज ब्लर. कि कैसेट को भी थोड़ी बहुत ये मूविंग करा सकती है, तो इमेज ब्लर हो सकता है ज़्यादा. अनफॉर्चुनेटली द एडवांटेज ऑफ मूविंग ग्रिड फार आउटवे द डिसएडवांटेज. एडवांटेज के काफ़ी ज़्यादा हैं. ग्रिड लाइन कम हो जाती हैं, इमेज का कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है, तो ये छोटे छोटे डिसएडवांटेज अननोटिसेबल है. The motion blur generated by moving grid that are functioning properly is undetectable. Motion blur काफ़ी कम होता है. Moving grid are usually the technique of choice and therefore are used widely.